सत्य बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहने की, विशाल बुद्धिपन ज़ोर शोर से सर्विस करने की, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाने की, पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे ज़रूर निभाने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। हमें न्यारेपन का अभ्यास करना है। न्यारा अर्थात कमल आसन धारिये। न्यारा अर्थात अपने देह भान से न्यारा, देह की जो सर्व संबंध है, दृष्टि वृत्ति कृति है उससे न्यारा, देह के विनाशी पदार्थों से न्यारा और पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा। जो इन चार बातों से न्यारे हो जाते हैं वही बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो सदा न्यारे अर्थात साक्षी होकर हर कर्म करते हैं तो उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव होता है। इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि देह से भी साक्षी बनो। जब देह के संबंध और देह से साक्षी हम बन जाते हैं तो स्वतः ही फिर इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। यही स्टेज जो है वो फिर सहज योगीपन का भी अनुभव कराती है। न्यारे बनने वालों को ही बाप दादा का सहारा मिलता है। माया के वार से बचने का भी सहज साधन यही है, विश्व से न्यारे हो जाएं। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, इस भावना से हम सदा न्यारे रह सकते हैं। इससे सफलता भी ज़्यादा है और सेवा भी बड़ी सहज होती है, मेहनत नहीं लगती है। वरदाता शिव पिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए वरदान है कि हम ऐसे न्यारेपन के अभ्यास के द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले बने। हम निरंतर सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करें। न्यारापन अर्थात लगाव, प्रभाव, दबाव से बिल्कुल मुक्त स्थिति, सभी के प्रति समान भाव, समान भावना, स्वभाव, व्यवहार सब के साथ बिल्कुल एक जैसा, कहीं भी कोई अटैचमेंट नहीं। शरीर से भी न्यारा, जैसे हम सब कोई भी स्थूल वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं कि ये हमारे हाथ में होता है कि हमको ये पहनना है, हमको ये नहीं पहनना है। ऐसे ही हम आत्माओं के लिए ये शरीर भी एक वस्त्र है, तो इस शरीर रूपी वस्त्र के साथ भी हमको ऐसे ही अनुभव करना है। तो जब स्थूल कार्य है तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया और कार्य किया, और फिर जैसे कार्य पूरा हुआ फिर वस्त्र से हम न्यारे हो गए। वो बॉडी कॉन्शियसनेस से न्यारे होकर अंतर्मुखी हो परमपिता परमात्मा के संसार में रहते हुए ईश्वरीय सेवा पर तत्पर हो जाना है। मतलब इस देह की दुनिया में फंसे नहीं रहना है, न फंसना है न दूसरों को फंसाना है। निमित्त मात्र कार्य करना है और उसके बाद फिर डिटैच हो जाना है, फिर अपने कर्तव्य जो श्रेष्ठ कर्तव्य है उसमें तत्पर हो जाना है। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन हम चलते फिरते अनुभव करें। इस न्यारेपन से बाबा कहते हैं कि हमारा सहज ही योग लगा रहेगा और हम सब सहज योगी बन जाएंगे। जो दैहिक भान से, दैहिक स्मृतियों से, दैहिक धर्म से डिटैच रहते हैं वो असल में सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं और बड़ी ऊंची सेवा, जो प्रभावशाली सेवा है उसके लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा समझ देते हैं कि उनके द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप का और भविष्य में नई दुनिया में उन्हें क्या राज्य मर्तबा मिलेगा उसका साक्षात्कार होगा। अंत में बाबा कहते हैं इसी सेवा की तो ज़रूरत है, यही सेवा प्रभावशाली है, यही सेवा प्रभाव निकालेगी और आत्माएं परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ेंगी और परमात्मा को याद करेंगी। तो जो बाप के साथ रहने वाले बाप समान न्यारे बन जाते हैं, उनकी विशेषता ही ये होती है कि उन्हें जो भी देखेगा उन्हें बाप याद आएगा। उन्हीं से बाप के चरित्र, बाप की दृष्टि, बाप के कर्म सब अनुभव होंगे। वो स्वयं नहीं दिखाई देंगे लेकिन उन द्वारा बाप के कर्म और दृष्टि अनुभव होगी। उनमें कोई फंसेंगे नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि वो अच्छे हैं, लेकिन बाप ने इन्हें अच्छा बनाया है, तो बाप की दृष्टि, बाप की पालना इन्हीं से मिलती है।
बाप के महावाक्य इन्हों से सुनते हैं, ऐसा आत्माएं अनुभव करेंगी। बाबा कहते हैं ऐसी न्यारी अवस्था बनानी है जिससे कि भविष्य में या अंतिम समय पर साक्षात्कार हो और आत्माएं अपना संबंध परमपिता परमात्मा से जोड़े। जो सहज योगी होगा उसी को देखकर दूसरी आत्माओं का भी योग परमपिता परमात्मा के साथ लगेगा। तो वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करके अपना बनाना है। संगम युग अनमोल युग है क्योंकि इसमें परमात्मा की मौजूदगी है, चाहे साकार में, चाहे अव्यक्त रूप में, चाहे फिर मुरली के द्वारा। लेकिन संगम का एक एक पल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक पल में मल्टीफोल्ड कमाई है। इसलिए हमारे परमपिता परमात्मा जी हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम एक सेकंड भी इसका व्यर्थ न गवाएं। अर्थात हम ये रियलाइज़ करें कि अगर हम एक सेकंड भी व्यर्थ गवाते हैं तो हम एक वर्ष गवा देते हैं। क्योंकि छोटा युग है, लेकिन इस छोटे से युग में श्रीमत पर चलना, उसकी प्राप्ति इतनी अद्भुत है कि वो एक वर्ष की प्रारब्ध बना देती है। अगर हम श्रीमत प्रमाण हर सेकंड को सफल करें तो हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं अपवित्रता के बीज को समाप्त करने के और संपूर्ण स्वच्छ बनने के, संपूर्ण पवित्र बनने के। मीठे बाबा समझ देते हैं कि ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा मिलता है इस संगम युग में, वो है हमेशा सुख स्वरूप, हमेशा शांत स्वरूप, हमेशा मन की संतुष्टता, इसका अनुभव होता है। ये ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा है जो हमको पुरुषार्थ करने पर मिलता है। बाबा कहते हैं इसका अनुभव अगर हम करना चाहते हैं तो हमें अपनी मनसा को पवित्र बनाना पड़ेगा। अर्थात मनसा में कहीं भी दैहिकपन नहीं होना चाहिए, मनसा में निराकारीपन होना चाहिए। तो मनसा की प्योरिटी चाहिए और जमा करने की विधि यही है कि हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को धारण करें। मनसा की पवित्रता अर्थात निराकारी मनसा, मन रूपी प्लेट से, स्लेट से पुराना सब कुछ मिटा देना है, क्योंकि वो बहुत गहरा उसके अंदर है, तो मेहनत करनी पड़ती है। फिर वाचा हमारी पवित्र तब होगी जब वाचा निरअहंकारी होगी। ऐसे ही कर्मों में जब किसी तरह का विकार नहीं होगा तो हमारे कर्म जो हैं वो पवित्र होंगे। तो निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी कर्म। मनसा में सबके लिए एक जैसी भावना, क्योंकि निराकारी हो गई, सब निराकार आत्माएं हैं। और वाचा में प्राप्ति वाले बोल हों, वरदानी बोल हों, तो वाचा पवित्र है और सबके लिए हों तब पवित्रता है। किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, तो फिर बाबा कहते कि वो पवित्रता नहीं है। इसी तरह कर्मों में कहीं भी विकारों की झलक नहीं होनी चाहिए। निर्विकारी कर्मणा जो होते हैं वो पवित्र हैं। तो हमारे बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि फाउंडेशन पवित्रता ही है, चाहे संकल्प हो, चाहे बोल हो, चाहे कर्म हो, चाहे संबंध संपर्क हो। सेवा में सफलता तभी मिलती है जब हमारे मन में पवित्रता हो। अगर भेदभाव हो तो सफलता भी नहीं मिलती है। संकल्प व बोल में और कोई भी भाव मिक्स नहीं होना चाहिए। सब में आत्मिक भाव होना चाहिए। सभी आत्मा है तो आत्मिक भाव होना चाहिए और कल्याणकारी भावना होनी चाहिए। इस पर हमको ध्यान देना है। भाव में भी पवित्रता हो और भावना में भी पवित्रता हो। भाव आत्मिक है तो पवित्र है और भावना कल्याणकारी है तो पवित्र है। तो सभी रूहों के प्रति हमारी ये भाव और भावना एक जैसी होनी चाहिए, तब हम सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं और तभी पवित्रता कहलाएगी और तभी हम संपूर्ण पवित्र कहलाएंगे। तो अपने आप को मन से क्लीन करना है, विशाल बुद्धि बनना है हमको। और मीठे बाबा चाहते हैं कि हम सभी आत्माएं अनेक आत्माओं के कल्याण करने की सेवा करें और खूब प्रदर्शनियाँ करें। हमको स्मृति दिलाई है बाबा ने, जिसका सिमरन करके हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। हमको स्मृति दिलाई है कि हम सभी आत्माएं आदि में पूज्य थे, हम राजा थे, फिर पुनर्जन्म में आते आते विस्मृत होकर हम
गरीब बन गए, गुलाम बन गए, मंगते बन गए, रंक बन गए। अब फिर से हमारे परमपिता परमात्मा जी हम आत्माओं को राजा बनाने के लिए आए हैं। तो हमें बाबा सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी बाबा हमको परिचित कराते हैं। तो जब हम इसका चिंतन करते हैं तो ये जो स्मृतियाँ बाबा द्वारा हमको मिलती हैं, जब हम इनका सिमरन हमारी बुद्धि में चलता रहता है तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि हम सदा खुश होंगे कि हमको फिर से सुधरने का मौका मिल रहा है। और जब हम सुधर जाएंगे तो अथाह खुशियाँ मिलेंगी। हम समझ से जो अंधे हो जाते हैं, हम आत्माओं को तीसरा समझ का नेत्र देकर फिर से बाबा हमको सही रास्ता दिखाते हैं। तो अब उस सही रास्ते पर हमको ज़रूर चलना है। हम सभी रूहानी बच्चे हैं बाबा के, और हमारे बाबा हम आत्माओं को वर्षा देने के लिए आए हैं। अब समझ के साथ अगर हम चलते हैं तो वर्षा लेना बहुत सहज है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, बशर्ते हम समझ जाएं और समझकर फिर ट्रस्टी बनकर पाठ बजाएं और सबके साथ सतुगुनी सत्यु की पाठ बजाएं। तो जब इस विधि से पाठ बजाते हैं तो सुख, शांति, संपत्ति, रिचनेस अनुभव करते हैं हम। यहाँ स्थूल रिचनेस की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम ज्ञान कुंज शक्तियों से जब धनवान बन जाते हैं और जब ज्ञान कुंज शक्तियों का सहयोग सबको देते हैं तो सारे बंधनों से मुक्त अवस्था हम अनुभव करते हैं। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा जो है वो जीवन मुक्त का वर्षा है। वो तब होता है जब हम जीवन में रहते श्रीमत पर चलकर पाठ बजाते हैं। तो फिर कहीं भी हम बंधन अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि जो बंधन ऑलरेडी हमारे बने हैं उससे भी हम मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। और ये जो जीवन मुक्ति है बाबा कहते हैं, और मुक्ति जो है ये अनुभव हमको अभी ही करनी है। क्यों? क्योंकि हम अभी बंधन को जानते हैं कि क्या होता है। जीवन में रहते हुए जो जीवन बंद अवस्था है उसको हम अभी समझते हैं, गुलामी को हम अभी समझते हैं। तो जब श्रीमत पर चलकर हम मुक्त बनते हैं, जीवन मुक्त बनते हैं, तो अनुभूति स्पष्ट कर पाते हैं। बाबा जी स्पष्ट कर रहे हैं, ये कोई आगे चलकर हम अनुभव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि नई दुनिया में अनुभव करेंगे या फिर हम परम धाम जाकर अनुभव करेंगे। तो जो भी हमको अनुभव करना है वो हमको यहाँ पर ही करना है, श्रीमत पर चलकर। हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के वारिस हैं, लेकिन श्रीमत पर जब हम पूरा चलेंगे तब हम सच्चे वारिस कहलाएंगे, और तब हम हमारे मीठे परमात्मा जी के द्वारा संगम युग का वर्षा भी प्राप्त करेंगे। और ये संगम युग का वर्षा जो है, जितना हम प्राप्त करते हैं उसी के अनुसार हमको नई दुनिया का श्रेष्ठ वर्षा स्थूल रूप में मिलता है। लेकिन अनुभूतियाँ सारी हमको यहाँ पर करनी है। तो हम सभी आत्माओं को सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला हुआ है। नई सृष्टि के रचता हमारे शिव पिता परमात्मा है। हम आत्माओं को भटकने से बचा रहे हैं। हमें शिव पिता परमात्मा से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। तो अब राजयोगी बनकर ज्ञान को धारण करके हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। मीठे बाबा की हर बात बहुत वंडरफुल है। अब ये वंडरफुल बातें जो हैं, इनसे परिचित बाकी की आत्माओं को भी कराने की समझ देते हैं। हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, बाबा कहते हैं, क्योंकि माया जो है वो अच्छे अच्छों को भी गुमराह कर देती है, थप्पड़ लगा देती है। इसलिए बहुत खबरदार होकर चलना है, बाबा के साथ साथ चलना है, तो फिर माया कुछ नहीं करेगी। लेकिन ज़रा भी विस्मृत हुए तो फिर हमको विस्मृति में कहीं और ले जाएगी। इसीलिए इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। पवित्रता का कंगन जो है वो हमको पूरा बांधना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। तो संपूर्ण पवित्रता की बहुत गहराइयाँ हैं, बहुत विस्तार है। तो जब हम बाबा से मिलते हैं हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं, लेकिन ये पवित्रता वहाँ से शुरू होती है, लेकिन फिर नियमों पर चलकर हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। इतना पवित्र कि मनसा भी पवित्र हो जाए, हमारी दृष्टि भी पवित्र हो जाए, वृत्ति पवित्र हो जाए, संकल्प बोल कर्म सब पवित्र हो जाए।
संबंध संपर्क में जब हम आते हैं वहाँ भी पवित्रता हो, सब आत्मिक दृष्टि हो, दे दिखाई न दे, ऐसी पवित्रता तक हमको पहुँचना है। तो जो सोल्स ऐसी पवित्रता तक पहुँचते हैं उनकी रक्षा फिर बाबा करते हैं। काम विकार का भी बहुत विस्तार है, कामनाओं से ये शुरू होता है, इसीलिए काम विकार की गहराइयों को ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है और कभी भी पतित नहीं बनना है। शिव बाबा की यादों में रहेंगे तो कभी पतित नहीं बनेंगे। पाप भी सारे जो हमने कर रखे हैं वो जल कर ख़त्म हो जाएंगे। ये शिव बाबा की हम आत्माओं के लिए गारंटी है। हम आत्माओं के अंदर ही सतो रजो तमो की खाद पड़ती है और इस खाद को निकालने का सहज तरीका यही है कि हम शिव बाबा की यादों में रहें। हमें ये समझना है कि इस दुनिया में और कोई नहीं है जो पतित को पावन बना सके सिवाय एक पतित पावन परमपिता परमात्मा के। इसलिए सब तरफ से दृष्टि वृत्ति हटाकर हमें अब अपनी बुद्धि को एक परमपिता परमात्मा में एकाग्र करना है। हमें फिर से पूज्य बनना है। तो जो बाबा बातें हमको बताते हैं, स्मृतियाँ दिलाते हैं, उनका घड़ी घड़ी सिमरन करते रहना है। चित्त से कभी उसको विस्मृत नहीं होने देना है, तब जाकर हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। कभी भी दुखी तो होना ही नहीं है। बाबा की बातें हमें खुश करती हैं, दुखी नहीं करती हैं। ये तो जब हम उनको भूलते हैं तब दुखी होते हैं। तो निरंतर बाबा की यादों में रहना है। हमें फिर से एक धर्म, एक राज्य और एक ही मत, एक ही भाषा वाली दुनिया में जाना है। और वहाँ हम तब जा सकते हैं जब हम यहाँ पर पवित्रता के धर्म को अपनाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनकर पूरे शरीर रूपी राजधानी को चलाते हैं, एक परमपिता परमात्मा के श्रेष्ठ मत पर चलते हैं और एक ही प्यारे प्यारे शिव बाबा की सिखाई हुई भाषा बोलते हैं। तो फिर ये जो अभी वर्तमान में करते हैं, इसी के साथ हम फ्यूचर की दुनिया में जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी एक पवित्रता का धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, एक ही मत होगी और एक ही भाषा होगी और फिर से हम सुखधाम में जाएंगे। लड़ना झगड़ना ये सब अब छोड़ देना है। एक बाप के हम बच्चे हैं और ये बाप प्यार का सागर है। सभी आत्माओं को सच्चाई बताकर प्यार के सूत्र में बांध रहे हैं। तो अब बंधते जाना है बाबा के सूत्र में। सब तरह की दैहिक बीमारियों से मुक्त होना है। और दैहिक बीमारियां अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन अभी समझ मिलती है, यही बीमारी का कारण है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर दोष, सारा गंदी गंदी बातें सीख ली हमने। अब ये सारी गंदी बातें हम आत्माओं के अंदर शरीर में रोग बन जाती हैं। अब सब रोगों से हमको मुक्त होना है। अब हमें स्मृति में लाया जा रहा है, तो स्मृति स्वरूप बनना है। रचता और रचना का जो राज बाबा ने बताया है ये भी स्पष्ट रखना है। और अभी रचता बाप के श्रेष्ठ मत पर चलने का अटेंशन रखना है। मीठे बाबा कहते हैं कि जब प्रदर्शनियाँ होती हैं, आत्माएं सुनती हैं और बड़े बड़े लोग भी जब आते हैं, सुनते हैं, तो कहते हैं कि रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते हैं। अब बाबा चाहते हैं कि ऐसी सेवा हो जो आत्माएं ये समझे कि हमको भी इस रास्ते पर चलना है। लोग अभी तक इस बात से परिचित नहीं हुए हैं कि ये ज्ञान देने वाले स्वयं ऑलमाइटी गॉड फादर हैं। इस सत्य को सबके सामने लाने का कर्तव्य हमको पूरा करना है। बाबा हमारे सच्चा सच्चा ब्राह्मण धर्म रचते हैं, तो अब ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना है और सच्चा ब्राह्मण बनने का सबूत देना है। स्व के अंदर से सब तरह के विकार रूपी कांटों को खत्म करना है और फूलों के बगीचे में जाने के लिए हमको सत्यता और दिव्यता को धारण करना है। रचता हमारे शिव पिता परमात्मा है, सुंदर रचना रचते हैं, बलिहारी भी एक की ही है। उन पर कुर्बान जाना है और उनके कहे अनुसार चलकर सच्चा पांडव बनना है। प्रीत बुद्धि बनकर श्रीमत पर चलकर हमें विजयंती भी बनना है। हम जो करते हैं हम आत्माएं करते हैं। हम आत्माएं शरीर द्वारा नॉलेज लेते हैं, हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं,
हम आत्माएं ही विस्मृत होते हैं और शरीर द्वारा वाम मार्ग में चले जाते हैं। अब हमको समझ से राइटियस मार्ग पर रहना है। जो भी संस्कार हैं वो आत्मा के अंदर ही होते हैं। अब ईश्वरीय संस्कार धारण करने हैं और सही दिशा में चलकर हमें मंजिल तक पहुंचना है। बाबा हमको रोशनी दे रहे हैं, इसी रोशनी में रहना है। सागर परमपिता परमात्मा से रिफ्रेश होकर बादल बन फिर बरसना भी है, अर्थात सेवा भी जरूर करनी है। जहाँ कहीं भी प्रदर्शनी है वहाँ उसको तैयार करने में मददगार बनना है। हम आत्मा को शौक होना चाहिए कि हम जगह हैं, हमको प्रभु ने बताया है, तो हम बाकी के प्रभु के बच्चों को भी सत्य से परिचित करें। सेवा सेवा सेवा, हर वक्त हमको सेवा पर रहना है, स्व पर अटेंशन रखना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य हमको ज़रूर करना है। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा जो हम आत्माओं ने शिव बाबा से कर रखी है उसको पूरा ज़रूर करना है, निभाना ज़रूर है। सच्ची स्मृति से कभी भी विस्मृत नहीं होना है। हम आत्माओं के सदा हित में सोचने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।